हेलो बच्चों, कैसे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर जी इस बार जो है पेपर को सोल्व मत कराना, ये पूरा 1 से लेकर 80 तक के सवाल हम खुद सोल्व करेंगे और आप फिर हमें बताना कि हमारे कितने नंबर आए। तो मैं आपको इस सामने पूरा पेपर लेकर आ रहा हूँ, इस पेपर को खुद से सोल्व करिएगा। लास्ट में इसका आंसर आपको दूँगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपके कितने नंबर आए हैं। तो यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 80 तक है, ध्यान से आराम-आराम से इसको मैं ऊपर बढ़ा रहा हूँ और मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपका कितने-कितने नंबर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप ध्यान से ऊपर पढ़ लेना कि यहाँ पे 4 आकृति दी गई है, 3 एक जैसी हैं और 1 अलग है, उस अलग को आपको पहचानना है। उसके बाद आपका भाग नंबर 2 है, इसमें आपको बिल्कुल समान आकृति, जो प्रश्न में आकृति है वही उत्तर में आकृति है, वही समान आकृति आपको छाँट कर बतानी है कि कौन-सी होगी। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 और 8 में। ठीक है, आप वीडियो को रोककर आराम से देखकर आंसर दे सकते हो और कमेंट बॉक्स में बताओगे आपको सोल्व करने में भी कितना समय इसको लगा। भाग नंबर 3 में आपको एक आकृति दी जाएगी। इस आकृति का कुछ भाग पूरा है और कुछ भाग अधूरा है। इस अधूरे भाग को पूरा करने के लिए आपको बताना है इसमें से कौन-सी आकृति फिट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 में। भाग नंबर 4 है, भाग नंबर 4 में भी आपको प्रश्न आकृति दी गई है और आपको इसके अनुसार आपको बताना है कि जो संबंध इसका इससे है वही इसका इससे, उसी संबंध के अनुसार आप में उत्तराकृति चुननी है और कौन सी उत्तराकृति इसमें आएगी। उसके बाद आएगा आपका भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 में आपको ना ज्यामितीय आकृति दी जाएंगी। ये पूरा पेपर है, एग्जैक्ट ऐसा ही आएगा पेपर आपका स्कूल में भी। जब आप परीक्षा देने जाओगे तो आपको यहाँ पर बताना है कि इस आकृति को पूरा करना है और पूरा करने के लिए इसमें कौन सा टुकड़ा इसमें फिट करेंगे कि आकृति कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद भाग नंबर 6। भाग नंबर 6 में आपका जो पहली आकृति का संबंध दूसरी से है, वही दूसरी आकृति का संबंध आपका तीसरी आकृति से होगा और इसी के अनुसार आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन-सी आकृति आने वाली है। उत्तर में से आपको छाँट कर बताना है। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 और 24 में यही है। भाग नंबर 7। भाग नंबर 7 में आपको मिरर इमेज यानी कि शीशे में ये कैसी दिखाई देती है, उस शीशे की इमेज को आपको छाँट कर बताना है। क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 और 28। उसके बाद है आपका भाग नंबर 8। भाग नंबर 8 में आपको 4 आकृति दी गई है। इन चारों आकृति में से प्रश्न आकृति को ढूँढना है कि ये आकृति इनमें से किसके अंदर छिपी हुई है। उस आकृति को आपको ढूँढना है। 29, 30 और 31 और 32 चारों क्वेश्चन में। उसके बाद है आपका भाग नंबर 9। भाग नंबर 9 में आपको एक पेपर को लेना है और इस लाइन के अकॉर्डिंग इसको मोड़ना है, मोड़ के कट करना है। कट करने के बाद जब आप इसको खोलोगे तो आपको कैसी आकृति दिखाई, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35 और 36 में सेम है। उसके बाद आपका भाग नंबर 10 है। भाग नंबर 10 में से आपको ये आकृति ढूँढ के बतानी है, भई ये कौन-सी उसके अंदर छिपी हुई है, उस आकृति को ढूँढ के। यहाँ पे आपके 40% जो है वो पूरे हो जाएँगे। 40% आपके जो है रीज़निंग के है, उसके बाद आपका मैथ शुरू होगा। मैथ के आपको 20 सवाल करने होंगे, जो क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक आएँगे और इस तरह के सवाल वहाँ पे आएँगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको बताना है कौन सा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 42 है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 43, 44। आराम से टाइम ले लो, वीडियो को रोक लेना, लेकिन टाइम आप जो है अपना टाइम आपको कर। क्वेश्चन नंबर 45, 651 के निकटतम सैकड़े के संकट कौन से का मासा 1 होगा? एक स्कूल का पूर्वाह्न इतना आरंभ होता है, 5 घंटे काम चलता है तो किस समय स्कूल बंद होगा? 800 से 900 के बीच की वो संख्या जो 13 और 17 से पूरी-पूरी कट जाती है। 5 से 1/16 का वर्गमूल क्या होगा? 2 संख्या 9 और 6 के अनुपात में उनका योग इतना है, क्या होंगी? राहुल की 1 कमीज बनाने में इतना कपड़ा चाहिए, तो उसकी 4 कमीज बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा? 10 कुर्सी और 6 मेज का मूल्य ये है, तो 1 मेज 40 में हो तो 1 कुर्सी का मूल्य कितना होगा? किसी धन का 25% 400 है। तो इसी तरह के आपको टोटल 60 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। 60 तक के क्वेश्चन मिल जाएँगे। आप आराम से वीडियो को रोक के आराम से क्वेश्चन को देखिए, सोल्व करिए और सोल्व करके मुझे बताओ भई आपके कितने नंबर यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद आपका शुरू होगा। हिंदी में आपको एक अनुच्छेद दिया जाएगा, इस अनुच्छेद को आपको पढ़ना होगा ध्यानपूर्वक। पढ़ने के बाद आपको इसके कुछ उत्तर दिए प्रश्न दिए जाएँगे, इन प्रश्नों में से आपको उत्तर छाँटना है। ऐसे ही करके आपको यहाँ पर टोटल 4 अनुच्छेद मिलने वाले हैं। इन चारों अनुच्छेद को वैसे आपको बताना है कितने आपके नंबर आ रहे हैं। ये आपके 4 छेद हुए और यहाँ पे पूरे के पूरे आपके 80% कंप्लीट हुए हैं। अब आपको बस इन 80% में से बताना है मुझे कि आपके कितने नंबर आए हैं। इसमें से आप आंसर जो है ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 80 तक के सारे उत्तर यहाँ पर दिए। क्योंकि जब तक आपको खुद नहीं पता चलेगा कि भई आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और देखो अगर आपके यहाँ पे नंबर आ रहे हैं 100 में से 95 तो आप सेफ हो। लेकिन अगर आपके 100 में से 95 से आपके नंबर कम है
तो आपको मेहनत करनी होगी क्योंकि यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है आपकी बहुत ही ज़्यादा हाई बताती है। तो ये पेपर मैंने सोल्व नहीं किया, इसका सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में दूँगा। आप मुझे बताओगे कि आपके लिए धन्यवाद।